जो इसको देखकर घरों में फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर मैसेज डाल के अतिशीरी कर रहे हैं। यहाँ आपकी अति आवश्यकता है और बहुत ही आपकी जरूरत है। जो हमारा दुर्भाग्य इस बात से है कि 200 साल अंग्रेजों की गुलामी के बाद देश में जब संविधान लिखा गया था, उस संविधान में पर्यावरण के बारे में, सृष्टि के बारे में और इस प्रकृति के बारे में कोई प्रावधान नहीं लिखा गया था कि इसका संरक्षण कैसे हो। इसलिए साथियों, हमें ये जो अलख जगाई गई है, ये बार बार अलख नहीं जग सकती। कोई भ्रम में ना रहे कि ऐसे आंदोलन, ऐसे मूवमेंट आप फिर खड़े रहेंगे। रही बात सरकार की नीतियों की, तो सरकार की नीतियों पर एक दुआ सुना रहा हूं मैं आपको। भंवर जब भी डुबोएगा, भंवर जब भी डुबोएगा, उबारा दे के मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा, भंवर वो पानी वालों गेड़ो सो आवे नहीं। भंवर जब भी डुबोएगा, उबारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों, मछलियां हम सब हैं। सुनो ये मछलियों, बड़ा चालाक दुश्मन है, चारा दे के मारेगा। ये छोटा सा 2 संभाग का जो चारा डाल रहे थे ना हमें, वो ये काम करती है। ये दुश्मन हमारी सरकार है। हम सरकार को गाली नहीं दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी मांग सरकार से है, हमारी मांग शुद्ध सरकार से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से है, राज्य सरकार से है। अब हम बोलते हैं हमारे सरकार को कुछ ना कहे, तो सरकार को क्यों ना कहेंगे। हमारे प्रतिनिधि जब चुनाव में जीत के जाते हैं, चुनाव में हमारे घरों में आते हैं और कहते हैं हम समाज के साथ हैं, मैं पूछना चाहता हूं, इतनी मानसिकता ओछी कैसी हो गई इन जनप्रतिनिधियों की कि तुम समाज के माध्यम से सत्ता में जाते हो और जब समाज को तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो तुम अपना मन काला करके, मन में द्वेष रख के और इस जनता को यहाँ से गुमराह करने की योजना बना के आते हो, तो तुम हमारे समाज के कैसे हो सकते हो? तुम समाज के प्रति तुम्हारी वफादारी कैसे हो सकती है? ये प्रश्न बनता है साथियों। अगर समाज के जनप्रतिनिधि को अगर ललकारना नहीं आएगा हमें, तो हम रिवाज कभी कहीं नहीं पहुंच सकती। हम सरकार में प्रतिनिधि भेजते ही इसीलिए हैं कि हमारी आवाज सुनी जाए, हमारा शोषण ना हो, हमारा दबाव ना हो कहीं। लेकिन ये जो जनप्रतिनिधि है, ये जैसे ही सरकार के पाले में जाते हैं तो वो उसी हिसाब से विचार और सोच रखते हैं। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आज के बाद एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा सामाजिक स्तर पर, उस मिंदर की कमेटी स्तर पर। जो इंसान, जो समाज का व्यक्ति इस धरने में नहीं पहुंच रहा है, कारण हो सकते हैं लेकिन सभी के नहीं हो सकते। कारण हो सकते हैं, सभी के नहीं हो सकते। ज्यादा से ज्यादा पहुंचने, अब कई मिंदर में गांव में कमेटी होती है, वहां तो नेतागिरी करने के लिए वो लोग आएंगे जो यहां नहीं आए हैं। कौन लोग? गांव में कोई भी कमेटी होती है, समाज की बात होती है, अगुवाई की बात आती है, तो वो लोग सब मंच पर बैठे नजर आएंगे जो कभी आंदोलन में नहीं जाते, आंदोलन में उनकी कोई उपस्थिति नहीं रहती। ऐसे लोगों से बचना है। वो पैसे, धन, बल के भाव पर अपने विचार व्यक्त करके चले जाते हैं और अच्छे जो लड़ाके लोग हैं वो वंचित रह जाते हैं हर चीज से। मेरा कहने का मतलब है समाज में लड़ाई को सिखाना है। हमारी नशे में जो खून है वो धीरे धीरे पतला और ठंडा हो रहा है, पतला होने की वजह से जम रहा है। इसके लिए लड़ाई जरूरी है समाज में। अपने बच्चों को, अपने परिवार को विरोध के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, खेजड़ी के प्रदर्शन के खिलाफ लड़ना सिखाइए इनको कि अपने कैसे लड़ना है और समाज को मजबूत स्थिति कैसे देनी है। मेरा आपसे निवेदन है, मैं बाहर खड़ा हूं, मैं 6 तारीख को आया था, किसान आंदोलन में 1 महीना डेरा डाल के बैठा था। अभी भी मैं बाहर गाड़ी में 1 महीना डेरा डाल के बैठा हूं। ये आखिरी पल्ली उठेगी तब जाऊंगा और पूरा परिवार आ रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन में हिस्सा लीजिए और आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद में आपको गर्व महसूस होगा। आप अपने बच्चों को बताएंगे कि हम ही उस आंदोलन में थे। ये आंदोलन फिर से मूवमेंट में नहीं आएगा दोस्तियों। अगर ये आज कुचला गया तो भविष्य में आप कल्पना नहीं करना कि आपको कोई बोलना देगा, आपकी कोई आवाज सुनेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि घरों से निकालिए लोगों को और घरों से निकाल के बोलिए कि इस आंदोलन को गति बढ़ाना है, इस आंदोलन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। लक्ष्य निर्धारित है, खेजड़ी पर्यावरण बचाओ का आंदोलन
और उसका कानून बने, ट्री एक्ट बने, मजबूत बने और किसी भी सशक्त बने, पालन करने वाला बने। मेरा यही है आपसे निवेदन। समय का इनका अभाव रहता है, वो इनका हमेशा रहेगा क्योंकि भीड़ ज्यादा होने से अच्छी बात है, समय का अभाव रहे और लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे समय दिया और मुझे सुना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। जाखड़ साहब आपने